स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी हब में। और आपको भैया ये बात पता होनी चाहिए कि कल जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला खेला गया तो कौन उसमें बाजी मारा था। आप लोग को भी पता है, जो फाइनल टीम हम लोगों ने आप लोगों से हमारे टेलीग्राम DRCP फैंटेसी पर शेयर की थी ना, ज्यादा कोई बदलाव नहीं थे, कुछ इधर उधर चेंजेस हमने कंडीशंस वाइज किए, टॉस के हिसाब से किए। और उसके बाद मिनी लीग तो आप छोड़ ही दीजिए, स्मॉल लीग में तो भैया जो पार्टिसिपेट किए हैं ना लगभग सभी जीते हैं। ग्रैंड लीग में भी लगभग 100 रैंक तक हमने हमारी टीम ला दी थी। वो सिर्फ एक टीम दी थी, हमने स्प्लिट करके नहीं दिया था कि ये स्मॉल लीग की ये ग्रैंड लीग की, सिर्फ एक टीम हमने प्रोवाइड की थी। और वो एक टीम मिनी लीग में भी धाकड़ डूब से निकलकर सामने आई और ग्रैंड लीग में भी लगभग 100 रैंक तक हमने रिजल्ट, इनफैक्ट कुछ ऐसा नहीं है, पारदर्शिता पूरी है, हमने रिजल्ट भी आप लोगों से शेयर किया था। एक हमारे मतलब बड़े सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो है हमारी फैमिली का हिस्सा है, आपको मैं बताऊं, और वो फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। तो मेरे को बड़ा मतलब बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट वो लगा कि मैच खत्म होने के बाद ना मैं थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम ऑन किया और उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर किया था और बोला भाई कि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं फैंटेसी क्रिकेट में मतलब पार्टिसिपेट कर रहा था, आपका चैनल देखकर मैंने स्टार्ट किया आज। एंड उनको पहले दिन पर 7 से लगभग 8 गुना रिटर्न मिला है, 8 टाइम्स रिटर्न मिला है, क्योंकि हमने जो टीम दी थी वो उस टीम के साथ गए थे। तो भाई वो हमारे लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। हम भले मिनी लीग में कहीं भी पार्टिसिपेट करके कितना भी जीते हैं, पर अगर आपको फायदा होता है तो वो हमारे लिए असली गिफ्ट होता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस चीज को हम आगे बरकरार रखें, कायम रखें। और इसीलिए आज का मुकाबला किसके बीच खेला जा रहा है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकंड T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा मनका ओवल कैनबेरा में। और यहां की कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और उससे हिसाब से हम आज ताबड़तोड़ फैंटेसी टीम बनाएंगे। तो चलिए कोई भी यहां पर विलंब नहीं करते हैं, आप लोगों से बस दरख्वास्त करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम आपको हर एक दिन ताबड़तोड़ मुकाबलों की, अच्छे मुकाबलों की यहीं पर देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि फिर से कहूंगा अपडेटेड टीम वहीं पर आती है, फाइनल टीम वहीं पर आती है। तो यहां तो आप एक बार टीम देख लेते हो, बहुत सही चीजें, आंकड़े और सारी चीजें आप समझ जाते हो, लेकिन भाई फिर आपको जो फाइनल अपडेटेड टीम मिलती है ना वो टेलीग्राम पर ही मिलती है। तो अंत में हो सकता है कि वही परफॉर्म करे, ये बहुत जरूरी है। बात करते हैं क्विक स्टैट्स ऑफ द डे के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि भाई मनका ओवल के अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो एवरेज 2 विकेट यहां पर गिरते ही गिरते हैं पावर प्ले में, अगर पहली पारी की बात की जाए तो। ऐसे में आपने पहले ही यहां से समझ लिया, आंकड़ा देखिए, इसी तरीके से तो चीजें समझ में आती हैं। अब आपने समझ लिया कि भाई पावर प्ले में ना यहां विकेटें गिरती हैं, तो शुरुआत में जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी ना उनके ओपनर्स को थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पिक मत करिए, पर अगर दो तो मतलब कतई मत करिए, एक ही ओपनर को पिक करिए और फिर देखिए कि किस पर आप ज्यादा भरोसा जता सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और सामने वाली टीमों के उस पेसर्स को, पेस अटैक को, गेंदबाज को पिक करने का जो है कोशिश करिए, प्रयास करिए, और वो सारी चीजें आपको आंकड़ों से क्लियर होती हैं। इसीलिए आंकड़े महत्वपूर्ण है। तो आपने समझ लिया कि भाई कैनबेरा ओवल में थोड़ा सा विकेट गिरेंगे, और इसीलिए जब हम पिच की बात करते हैं तो आप यहां पर समझिए कि ये एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बॉलिंग फ्रेंडली पिच है मनका ओवल, क्योंकि यहां पर ना जो बॉलर्स की इकोनॉमी रेट है वो मात्र 7.5 का है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के सारे वेन्यूज मिला दो तो उसमें से तीसरा सबसे कम है, जिसका मतलब यह है कि यहां पर गेंदबाजों को खासा मदद मिलती है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि यहां पर स्पिनर्स भी दूसरी पारी में गेम में आते हैं, स्पिनर्स को भी विकेटें मिलती हैं, अच्छी खासी विकेटें मिलती हैं, एंड उसके साथ साथ यहां पर पेसर्स को भी विकेटें मिलती हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा विकेट टेकिंग ग्राउंड है। पेसर्स, गेंदबाज, स्पिनर्स, इन पर आज थोड़ा सा दारोमदार रखिएगा, ऑलराउंडर्स की तरफ जाइएगा, बल्लेबाजों पर थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखिए, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि यहां पर विकेटें गिरती हैं। और इसके बाद दोस्तों ऐसे में इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखें। अगर हम बात करें अब यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले प्लेइंग 11 देखेंगे, टॉप पिक्स देखेंगे दोनों ही टीमों की। चलिए शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे बदलाव करेगी, क्योंकि इस टीम के जो प्रमुख खिलाड़ी थे वो पहले T20 इंटरनेशनल में रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो सब आएंगे। पैट कमिंस आएंगे, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, ये काफी सीनियर प्लेयर्स कुल मिलाकर खेल रहे थे और कुछ और आ रहे हैं। तो टीम में काफी बदलाव होगा। नेथन एलिस शायद बाहर जाएंगे, मतलब बड़े सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वैसे भी चेंजेस के हिसाब से फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा, क्योंकि देखना रहेगा पहली बात तो जो प्लेइंग 11 है वो दोनों टीमों की क्या होगी, क्योंकि बदलाव तो निश्चित तौर पर होने वाले हैं। खैर जैसी भी प्लेइंग 11 रहती है ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं बात करूं यहां पर मेरी अपनी टॉप पिक्स के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया से मैं यहां पर जा रहा हूं मार्कस स्टोइनिस के साथ, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस के आंकड़े देखिए भैया। मनका ओवल में T20s के अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 5 पारियों में इन्होंने
इन्होंने 102 रन बनाए हैं, 25 की बैटिंग एवरेज है और हाईएस्ट स्कोर 61 रन है। 61 रन की पारी इन्होंने इसी कठिन पिच पर खेल रखी है। बैटिंग एवरेज भी अच्छा है और कहीं ना कहीं ऑलराउंडर है, तो आपको जो है 2 वे रोड भी ला कर देते हैं, मतलब गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे, गेंदबाजी नहीं भी करेंगे तो भी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं मार्कस स्टोनिस। और इसलिए मैं कहूंगा कि आंकड़ों वाइज भी आप इनको पिक करिए, ये आपके प्रमुख खिलाड़ी, ये आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं एक और टॉप पिक रखना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया से, वो होने वाले हैं एडम जैम्पा। अब एडम जैम्पा क्यों, देखिए इनके आंकड़े यहां पर उतने नहीं है, मतलब इन्होंने उतने मैचेस शायद खेले नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि अगर आप स्पिनर्स के आंकड़े उठाकर देखोगे तो जो टॉप 3 विकेट टेकर्स, हाईएस्ट विकेट टेकर्स है यहां पर मनुका ओवल में, कैनबेरा में, उनमें से 2 यहां पर स्पिनर्स हैं। एस्टन अगर हैं आईएएस और उसके बाद अपने युजवेंद्र चहल हैं। तो इसलिए यहां पर स्पिनर्स को क्योंकि विकेट मिलती है, आप उनकी तरफ जा सकते हो। क्या पता एडम जैम्पा का अच्छा दिन रहा ना, तो फिर 2-3 विकेटें आज एडम जैम्पा चटका सकते हैं। तो इसलिए इनकी तरफ आप थोड़ी सी निगाहें रखेंगे, ये मेरी टॉप पिक्स में आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं यहां पर टीम इंग्लैंड के बारे में, तो आखिर इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी। अब देखो चर्चाएं तो ये है कि ये टीम रीसे टोपली या फिर मार्क वुड में से किसी एक को ड्रॉप कर सकती है। आज ड्रॉप इन द सेंस की रेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेस्ट एंड रोटेशन कराते हैं ना, तो वो चीज है, वो एक सिरदर्द है। वो तो भैया प्लेइंग 11 आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन रेस्ट कर रहा है, कौन खेल रहा है, किसको मौका मिलेगा। क्या क्रिस जॉर्डन खेलेंगे, डेविड विली आएंगे, क्रिस वोक्स, सैम करन। तो ये थोड़ा सा है यहां पर कि किस तरीके की प्लेइंग 11 होने वाली है, और ये थोड़ा सा बदलाव करते भी रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। प्लेइंग 11 आने के बाद ज्यादा क्लियरेंस हो पाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि मार्क वुड या फिर रीसे टोपली में से किसी एक को तो कम से कम आज रेस्ट कराया जाएगा। खैर इसके बाद बात करते हैं टॉप पिक्स के बारे में। एनीवे टॉप पिक क्या होने वाली है, नंबर 1 होंगे मेरे लिए इंग्लैंड से एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे मनुका में सबसे ज्यादा रन, अगर आप 22 प्लेइंग 11 के खिलाड़ी उठाकर देखो ना जो खेलने वाले हैं, उनमें से अगर किसी ने सबसे ज्यादा रन इस मैदान पर बनाए हैं तो वो भैया ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स हैं। मनुका ओवल में T20s में एलेक्स हेल्स ने 12 पारियां खेली हैं, इन्होंने 298 रन, लगभग 300 रन के आसपास बनाया है, 27 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट भी 144 का है। मोस्ट वैल्यूएबल पिक होने वाले हैं आपके, तो इनकी तरफ जरूर निगाहें रखें। और एलेक्स हेल्स की जिस तरीके की फॉर्म है वो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर तो पावर प्ले में 2 विकेटें भी गिरती हैं, तब क्या पिक करना है, क्या पहली पारी में पिक करना है, क्योंकि दूसरी में करेंगे तब तो एलेक्स हेल्स पक्का रहेंगे टीम में। पहली पारी में अगर बल्लेबाजी आ गई तो क्या करेंगे, ये भैया टॉस के बाद डिसाइड करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कहता हूं टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। और इसके बाद दोस्तों हम यहां से इंग्लैंड से सिर्फ एक ही मैं अपनी टॉप पिक रख रहा हूं, क्योंकि सच बताऊं तो मेरा जो कप्तान है ना, जो भी फैंटेसी टीम दूंगा वो इंग्लैंड के ही है, पर वो बिल्कुल मेरी इंस्टिंक्ट है, मतलब उस पर मैंने आंकड़े नहीं ध्यान दिए, वो मेरी इंस्टिंक्ट के साथ मैं गया हूं। खैर जब इतनी बात हो गई है तो चलिए फिर प्लेइंग 11 आपके सामने पेश कर ही दी जाए। और मेरी प्लेइंग 11 दोस्तों क्या है, मैंने सबसे पहले यहां पर विकेट कीपर में सिर्फ एक विकेट कीपर रखा, जॉस द बॉस बटलर। मैं मैथ्यू वेड के साथ इस मुकाबले में नहीं जा रहा हूं, वैसे मुझे जाना चाहिए, मे बी मैं टॉस के बाद चला जाऊं, पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा बल्लेबाज अवॉइड ही आज करूंगा। और बैटर्स की यहां पर बातचीत है बल्लेबाजों की, तो डेविड डायनामाइट वार्नर के साथ जाना, मतलब कुछ बल्लेबाज आपको पिक करने हैं तो आप अपने सबसे कंजर्वेटिव, जिनको आपको पता है कि थोड़े से कंजर्व भी रहेंगे ना तो रन बना देंगे, थोड़े से आपको पॉइंट्स दिला देंगे, उनके साथ आप जाइए, थोड़ा सा रिस्क कम लीजिए। सो आई एम गोइंग विद डेविड वार्नर हियर। और उसके बाद मैं एरॉन फिंच के साथ जा रहा हूं। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि एरॉन फिंच के मैं यार यहां पे ओवल में आंकड़े देख रहा था और मैंने देखा कि इन्होंने ना 20-25 रन, 20-25 रन, 30-32 रन कंसिस्टेंटली बना रखे हैं। तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि क्या आज इनकी पारी से एक थोड़ी सी रन आ जाए, क्या पता, कि मतलब थोड़ा सा तो है, मतलब ओपनर ही है ऑब्वियसली, आई नो इट डिपेंड्स अपॉन द टॉस, 100% इट डिपेंड्स अपॉन द टॉस। मैं टॉस के बाद डिसाइड करूंगा, अगर ये पहले बल्लेबाजी करेंगे तो नहीं, मैं दोनों को तो नहीं रखने वाला, वार्नर और फिंच को, दोनों को एक साथ नहीं रखने वाला। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, जो कि हम टॉस के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मैं फिंच के साथ जा रहा हूं। और उसके बाद एलेक्स हेल्स इज द ऑब्वियस चॉइस, आपको पता है जिस तरीके की वो लय में है। और उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सूची के बारे में, तो हैवी लोडेड ऑलराउंडर मेरी टीम में आज आपको नजर आएंगे, क्योंकि मैं मार्कस स्टोनिस को भी पिक करूंगा उनके आंकड़ों के बदौलत। देन मैं यहां पर बेन स्टोक्स को भी पिक करूंगा। अब उनके आंकड़े तो इंग्लैंड के खिलाफ उतने अच्छे नहीं है, T20 इंटरनेशनल में आप उठा के देखो तो मेरे ख्याल से 3 पारियों में मात्र 15 रन ही है। तो मतलब है तो नहीं आंकड़े, पर आंकड़े मतलब बनते भी तो हैं बदलने के लिए, तो बदल भी सकते हैं। खैर आज मैं अभी बेन स्टोक्स के साथ जा रहा हूं, आज मेरे को बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है इनसे। और उसके बाद सैम करन इज ऑल्सो माई ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर बहुत ही पोटेंशियल है और पहला मुकाबला अच्छा गया है करन साहब का। और उसके बाद बातचीत की जाए गेंदबाजी के बारे में, तो गेंदबाजी आज सिर्फ ऐसी नहीं रहेगी बल्कि थोड़ी सी ऐसी भी रहेगी। स्पिनर्स की भी तरफ देखना है, मैं बार बार कहूंगा
तो गेंदबाजी में कौन है मेरे लिए अभी? ये जॉश हेजलवुड 100% रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। एंड देन एडम ज़ैम्पा फॉर श्योर आपने आंकड़े देखे, हमारी टॉप पिक है इनफैक्ट। और उसके बाद मिचेल स्टार्क भी मेरी टीम में है। अगर आज खेलेंगे अगर मार्क वुड, तो वो भी है। अब मार्क वुड इज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि शायद वो रेस्ट करा दिए जाए, आज वो चीजें भी निकल कर आ रही हैं, तो वो चीजें देखनी रहेंगी कि यार कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। पर अभी के लिए ये मेरी स्टार्टिंग 11 होने वाली है, टेंपरेरी 11 होने वाली है, इस कंडीशंस को ध्यान में रख के। कप्तान की बात है तो जैसा मैंने बताया, मैं इंस्टिंक्टिव जा रहा हूं, आज मैं पूरी अपनी इंस्टिंक्ट की कॉल ले रहा हूं। नहीं है मेरे पास आंकड़े बैक करने के लिए बेन स्टोक्स को, बट आई एम स्टिल गोइंग विथ हिम एज ऑफ नाउ। अभी के लिए जा रहा हूं, मैं भी बाद में चेंज करूं, गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा दिखा दूं मैं, ये हो सकता है, बट स्टिल राइट नाउ आई एम गोइंग विद बेन स्टोक्स एज माय कैप्टन, मार्कस स्टोइनिस इज माय वाइस कैप्टन। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ऑलराउंडर्स की तरफ झुकूंगा आज, और गेंदबाजों की तरफ मैं थोड़ा इन्हीं पहलुओं के आसपास रहूंगा। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं। और उसके बाद इनफैक्ट फाइनली कौन पिक होगा एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, वो तो टेलीग्राम पर डिसाइड होगा। वो तो कौन पहले बल्लेबाजी कौन बाद में कर रहा है, उस पर ही निर्भर करेगा मेरा आज का पूरा लेखा जोखा। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर आज की हमारी पूरी फैंटेसी टीम और सारी चीजें। और थोड़ा सा मतलब अभी प्रेडिक्शंस करना बाकी है भैया, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, रुक जाइए। लेकिन थोड़ा सा एक चीज और बता देना चाहूंगा, अगर मैंने शुरुआत में वैसे मुझे बताना चाहिए था, ये थोड़ी सी ड्राई पिच भी है, थोड़ी सी सूखी पिच भी है, तो उसका भी आप ध्यान में रखें, थोड़ा सा स्पिनर्स की तरफ ध्यान रखें। और उसके बाद खैर अब मैं बात करूं यहां पर प्रेडिक्शंस के बारे में। आज के मुकाबले की मेरी क्विक प्रेडिक्शन क्या है, देखिए पहले प्रेडिक्शन ये है कि जो बैटिंग फर्स्ट टीम रहेगी ना, जो पहले बल्लेबाजी करेंगे, वो अपना पहला विकेट 5 ओवर के भीतर खो देंगे, पावर प्ले भी नहीं, 5 ओवर के भीतर, ये मेरा मानना है। आई मीन आंकड़े तो यही कहते हैं, तो फिर खो देने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि पेसर्स ना आज 5 या फिर 5 से अधिक विकेटें चटकाएंगे इस मुकाबले में, जो भी हम पिक करेंगे। ये भी कंडीशन डाल दे रहा हूं, जो पेसर्स हम अपनी फैंटेसी टीम में फाइनली पिक करेंगे, अभी नहीं, मतलब अभी के हिसाब से तो आप देख रहे हो कि मेरे पास कौन है, मेरे पास है जॉश हेजलवुड, मार्क वुड है, अब मार्क वुड का खेलना जरूरी है, मिचेल स्टार्क एंड देन मार्कस स्टोइनिस भी है, बेन स्टोक्स भी है, सैम करन भी है। ये सब थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, तो कर सकते भी हैं, इनमें से कोई भी कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसको भी मैं फाइनली पिक करूंगा वो यहां पर 5 या फिर 5 से अधिक विकेटें चटकाएंगे कंबाइंड टोटल। तो कहीं ना कहीं उस चीज का आप ध्यान रखें। और उसके बाद मेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेडिक्शन थोड़ी सी आज अलग है, विन प्रेडिक्शन है। मैं तो कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया जीत रही है आज का मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, क्योंकि पिछला जीता इंग्लैंड ने, आज जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऐसा मुझे लगता है। और कैनबरा में बहुत अच्छे आंकड़े हैं, तो फिर वो भी आपको ध्यान में रखना रहता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के आंकड़े अच्छे हैं, वो यहां से मुकाबले निकाल लेते हैं, मुकाबले जीत लेते हैं। तो थोड़ा सा लो स्कोरिंग गेम शायद जरूर देखने को मिले, पर भैया हाई एंटिसिपेटेड गेम देखने को मिलेगा। ये रही आज की दोस्तों पूरी हमारी फैंटेसी टीम, पूरा इस मुकाबले का लेखा जोखा। आई होप आप लोगों को पूरा पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए, और साथ ही साथ नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि इस तरीके की टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम सिर्फ इसी मुकाबले की नहीं, बहुत सारे मुकाबलों की वर्ल्ड कप में ऐसी ताबड़तोड़ कवरिंग करने वाले हैं ना कि भाई आग लगा देंगे, फाड़ देंगे एकदम, बहुत तगड़ा होने वाला है काम। और उसके साथ साथ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, जरूर करें, वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है, करना ही करना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।